तो बिहार में 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के सांसद बन जाने के बाद तो ये सीटें किसके हिस्से जाने वाली हैं, ये आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या कुशवाहा वोटरों को आकर्षित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव हार गए उनके हिस्से ये सीट जा सकती है? आर.के. सिंह या रमा देवी के हिस्से क्या ये सीट जा सकती है? नीतीश कुमार किसके नाम पर तैयार होंगे, वो क्या चाहते हैं? इन सभी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बिहार लगातार सबकी नज़रों में बना हुआ है, पहले किंग मेकर, फिर मंत्रिमंडल और अब आ गई हैं 2 राज्यसभा सीटें। इनका क्या होने वाला है, लोग बिहार के जानना चाहेंगे, किसके हिस्से ये सीटें जाने वाली हैं? देखिए, आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बताना चाहेंगे कि दरअसल लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे या एनडीए छोड़ करके आरजेडी में चले जाएंगे। जी, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के बाद उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा है कि ये सबको पता है कि वो चुनाव हारे हैं या हराए गए। और आपको ये बता दें कि ये उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली थी और वो भी सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए। और हारने की वजह जो मेरे पास जानकारी आ रही है, क्योंकि ये जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, कि उपेंद्र कुशवाहा का ये मानना है, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक औरंगाबाद में सुशील सिंह जो कि चुनाव हारे, सुशील सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने की तमाम तैयारियां पूरी कर दी। दरअसल आप पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, आप ये पूछ सकते हैं। तो दरअसल ये हुआ इस तरीके से कि सुशील सिंह के विरोध में उतरे कौन? अभय कुशवाहा, जिनको अभय सिन्हा कहते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। लालू प्रसाद ने एक नया प्रयोग किया और जो मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता औरंगाबाद, वहां पर सुशील सिंह की हालत खराब हो गई। आप समझिए 4 बार से चुनाव जीते थे, इस बार वो हार गए। अब 4 बार से जीते थे, इस बार हार गए, तो सुशील सिंह को ऐसा लगा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर मेहनत किए होते औरंगाबाद में तो सुशील सिंह चुनाव जीत सकते थे। तो जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, क्योंकि आपको याद होगा पहले ही फेज में औरंगाबाद में चुनाव था, बिल्कुल, और जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद सुशील सिंह जो है शायद समझ गए होंगे, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कैंप के लोग कह रहे हो कि कोई भी उम्मीदवार समझ जाता है कि वो जीत रहा है या आभास हो जाता है, आभास हो जाता है। तो उसके बाद सुशील सिंह को यह लगा, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा के कैंप से मेरे पास खबर आ रही है, कि उपेंद्र कुशवाहा ने उनके क्षेत्र में उतना प्रयास नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अगर वो ठीक से प्रयास किए होते तो कुशवाहा वोट एनडीए का वोटर था, बहुत हद तक सेंधमारी की जा सकती थी और सुशील सिंह की जीत सुनिश्चित हो सकती थी। और इसी चक्कर में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया कि सुशील सिंह फिर बदला लेने पहुंचे। तो इसलिए सुशील सिंह ने क्या किया कि पवन सिंह को उकसा दिया। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के कैंप के लोगों का मानना है। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह को उकसा दिया। पवन सिंह जो कि आरा से लड़ना चाहते थे, आरा छोड़ करके काराकाट पहुंच गए और सिर्फ पवन सिंह को उकसाया ही नहीं बल्कि तमाम तरह की लॉजिस्टिक्स की भी व्यवस्था कर दी, क्योंकि आरा औरंगाबाद से काराकाट सटा हुआ है। तो पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए और उनके पीछे सुशील सिंह काम कर रहे थे, क्योंकि सुशील सिंह उपेंद्र कुशवाहा से बदला लेना चाह रहे थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील सिंह के लिए औरंगाबाद में उस तरह का कैंपेन नहीं किया। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कैंप का आरोप है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कैंप का मानना है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस तरह की बात वो लोग मानते हैं, उनका इस तरह का से मानना है। और इससे जो नाराजगी उपजी है उससे अब ये नए सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे। और इससे एक और नया सवाल बनता है कि उनको रोकने के लिए क्या जो 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं उसमें से 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है, क्योंकि कुशवाहा वोटर नाराज है, ये चुनाव में साफ तौर पर नजर आया है। तो एक उसके लिहाज से भी सिंबॉलिक ये प्रदर्शन हो सकता है। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, एक्चुअली आपका सवाल बिल्कुल सही है। और सवाल इस लिहाज से सही है कि पहले ही लालू प्रसाद ने कुशवाहा वोट बैंक को तोड़ने के लिए 8 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा। जी। दूसरी बड़ी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आप देखें कि सम्राट चौधरी भी बीजेपी में बड़े नेता हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का जादू बहुत हद तक दिखाई नहीं पड़ा चुनाव में। तो सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में अगर आप कुशवाहा वोट बैंक को साधे नहीं रखेंगे तो इसका अच्छा खासा नुकसान आपको साफ दिखाई पड़ेगा। जहां तक सवाल है 2020 के चुनाव का, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर के और साथ अगर आप कहें तो लेफ्ट के साथ मिलकर के इन लोगों ने बड़ी हालत खराब कर दी थी एनडीए की। बड़ी मुश्किल से ये लोग कुछ मार्जिन से महज 12,000 वोट, पूरे प्रदेश स्तर पर सिर्फ 12,000 वोट आप जान लीजिए एनडीए को ज्यादा आया हुआ और तब सरकार बनी। तो आप समझ लीजिए अगर स्थितियां इस तरह की हों तो निश्चित तौर पर इस लोकसभा चुनाव का परिणाम एनडीए के लिए एक वार्निंग है। एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ करके उधर चले जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चले गए उधर तो कुशवाहा के बीच में बड़ा साफ मैसेज रहेगा कि अब कुशवाहा को आरजेडी के तरफ चले जाना चाहिए। कुशवाहा चूंकि एनडीए का परंपरागत वोटर माना जाता है, इसलिए कुशवाहा वोट बैंक को साधे रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को कुछ तो कुछ देना ही पड़ेगा। और ये जो मैं आपको कहानी कह रहा था, उपेंद्र कुशवाहा पूरा रिपोर्ट लेकर के एनडीए के नेताओं से मिले हैं, बड़े नेताओं को हर मामले से शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत दर्ज करा दी है, हर मामले से अवगत करा दिया है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्टेटमेंट भी दिया कि मैं हारा नहीं हूं, हराया गया हूं। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी उनको प्लेकेट करेगी? क्या सवाल यह उठता है कि जो एक राज्यसभा की सीट उनको दी जा सकती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है और विधानसभा के चुनाव में कुशवाहा वोटरों की अहमियत समझी जा सकती है। अभी देखिए, कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए 8 कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके लालू प्रसाद, जो कि 0 सीट पर थे 2019 में, वो 4 पर पहुंच गए और महागठबंधन 10 सीटें जीत गए। तो अब आप समझिए 9 जीता, एक निर्दलीय पप्पू यादव, उनको भी आप महागठबंधन में काउंट करिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर कुशवाहा को लग जाएगा कि उनके लीडर्स को कुछ दिया नहीं जा रहा है एनडीए में, मंत्री भी नहीं बने और राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर कुशवाहा वोट बैंक फिर एनडीए के साथ क्यों रहे? ये एक सवाल उठता है। मुझे लगता है नीतीश कुमार, जिनका आधार वोट बैंक कुशवाहा समाज भी रहा है, लव कुश रहा है, वो भी इस बात पर ध्यान देंगे और बीजेपी भी इस बात पर ध्यान देगी। वैसे ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी तो कुशवाहा समाज से ही है, लेकिन मुझे इस पर गहरा शक है, बड़ा शक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस की उम्मीद सम्राट चौधरी की मौजूदगी की वजह से ये समझी जा रही थी कि बिहार में ऐसी सफलता मिल सकती है, वैसी सफलता मिलती हुई तो दिख नहीं रही है। बिल्कुल, वोट कितने खींच पा रहे हैं आप, ये आपको नेता बनाता है, ये तय करता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। जो कहा जा रहा विवेक ठाकुर वाली सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, या जो मीसा भारती वाली सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। तो क्या विवेक ठाकुर वाली सीट किसको मिलेगी? आरके सिंह को मिलेगी कि रमा देवी को मिलेगी? सवाल यही था। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए रमा देवी भी वैश्य समाज से आती हैं। रमा देवी का टिकट कटा है। जहां तक सवाल है, वैश्य समाज से संजय जायसवाल भी आते हैं, वो भी मंत्री नहीं बने हैं। तो वैश्य समाज को साधे रखने के लिए क्या रमा देवी को राज्यसभा से लाया जा सकता है, या आरके सिंह, जो कि राजपूतों की नाराजगी का आप जिक्र कर भी रहे थे कि मंत्रिमंडल में भी कोई जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली है, तो क्या आरके सिंह, जो कि बेहतरीन परफॉर्मर माने जाते थे, क्या उनको भी राज्यसभा के जरिए लाया जा सकता है? इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार तो कुछ और सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के दिमाग में यह चल रहा है कि जिस किंग महिंद्रा को, जो कि दवा व्यवसायी बताए जाते थे और बड़े व्यवसायी बताए जाते थे, उनके भाई भोला शर्मा को वो राज्यसभा में भेज सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। क्योंकि जहानाबाद में भूमियार वोट बैंक टर्न आउट नहीं हुआ इनके फेवर में, इसलिए जहानाबाद जेडीयू हार गई। वहां पर भोला शर्मा ने बहुत मेहनत किया। अब भोला शर्मा को इनाम देने के लिए जेडीयू के अपने कोटे से
उनको राज्यसभा भेज सकती है, ये भी सवाल उठ खड़ा हो रहा है। आप ये 2 सीटें हैं और 4 नाम अब तक हम गिन चुके हैं। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा का, रमा देवी का, आर.के. सिंह का और भोला शर्मा। हाँ। 2 सीटें 4 नाम। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है, 4 नाम तो हैं, पर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं वो आप बता रहे हैं कि वो भोला शर्मा उनके दिमाग में चल रहे हैं, और नीतीश कुमार से अब जो फिलहाल हालात है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो केंद्र हो। केंद्र में तो वो मान गए हैं, चर्चा थी 4 मंत्री, 2 मंत्री में वो संतुष्ट हो गए हैं, फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं, अंदर नाराज हो, दिमाग में क्या चल रहा है वो अलग विषय है। तो ऐसे में राज्यसभा में तो उनका से और बढ़ जाएगा, तो बड़ा खेल हो सकता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इसलिए बीजेपी के सामने गंभीर चुनौती है। बीजेपी के सामने गंभीर चुनौती इसलिए भी है कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को शामिल नहीं करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी कैंप में जा सकते हैं जी, और ये बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, देखिए विधानसभा चुनाव में तो हार और जीत का फासला क्या होता है, 1000 वोट, 2000 वोट, 5000 वोट, और इससे हार जीत होती है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है और उनके कार्यकर्ता हर जिले में, हर प्रखंड में 4, 6, 10 तो हैं ही। अच्छा। और ये एक बड़ा नुकसान साबित हो सकते हैं, बड़ा नुकसान कर सकते हैं एनडीए का अगर उपेंद्र कुशवाहा को कुछ दिया नहीं गया तो। इसलिए यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को साधना बहुत जरूरी है और कुशवाहा में बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को देखा जाता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं दिया जाना यह एनडीए के लिए कदापि उचित नहीं होगा। इसलिए यह कहा जा रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में दिक्कत होगी। जैसे उपेंद्र कुशवाहा का आप नाम ले रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कैंप में ही रखना है, इसकी ज्यादा चिंता किसको है, नीतीश कुमार को है कि बीजेपी को है? ज्यादा चिंतित कौन है? क्योंकि वहीं से फिर क्लेम तैयार होगा कि 2 सीटें हैं, अगर मान लीजिए एक सीट का बंटवारा होता है कि एक नीतीश अपने मन से भेज दे, एक बीजेपी अपने मन से भेज दे, तो वहां पर फिर तय होगा। अगर बीजेपी को ज्यादा चिंता होगी तो वो उपेंद्र कुशवाहा को उस सीट पर मैनेज करेंगे, नीतीश अपने मन से भेजेंगे। तो चिंता किसको ज्यादा है कि उपेंद्र? देखिए, ये आप बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं और गूढ़ सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चिंता बीजेपी को ज्यादा है, लेकिन चिंता नीतीश कुमार को भी कम नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार को ये नहीं बोलना चाहिए कि नेता वही हैं। कि लव और कुश, कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक को साधे रखना उनके लिए भी बड़ी चुनौती। बिल्कुल। नीतीश कुमार को यह भी नहीं बोलना चाहिए कि इस चुनाव में कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक आपके हाथों से फिसल चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो औरंगाबाद में यह स्थिति नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ होता तो पाटलिपुत्रा की हार नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ होता तो काराकाट में हार नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ होता तो आरा में हार नहीं होती। तो ये समझ लीजिए 4 सीट औरंगाबाद की वजह से 4 सीट का नुकसान तो साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये कहना कि आप उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह नहीं देंगे तो बहुत बड़ी भूल करेंगे। मुझे ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये दोनों की जरूरत है, और दोनों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए खास तौर पर विधानसभा चुनाव ज्यादा अहम है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको अपने वोट बैंक को साधे रखना बहुत जरूरी है, और अगर वो कुशवाहा को साधे नहीं रख पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के जरिए तो बड़ा नुकसान होगा। अब सवाल उठता है कि राजपूत और वैश्य में क्या किया जाए। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, और ये गंभीर सवाल है क्योंकि राजपूत मतदाता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये उठता है कि इस बार बीजेपी के एक्सपेंशन में जो कैबिनेट बनाया गया उसमें बिहार को प्रतिनिधित्व तो मिला नहीं, तो कहा यह भी जा रहा है कि आर.के. सिंह को जगह मिल सकती है। तो आर.के. सिंह को जगह मिलती है, उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिलती है, फिर रमा देवी का क्या होगा? क्योंकि वैश्य मतदाता भी बीजेपी के मतदाता हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चा का विषय है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार भोला शर्मा को लेकर के मान जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यह चढ़ चुका है कि भोला शर्मा को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। कहावत हो याद आ गई, 1000 बीमा। नहीं, ये हकीकत है। लेकिन आप पॉलिटिकली चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ये जो समझ में बात आती है कि चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 4 में तो कुशवाहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर.के. सिंह भी इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और जाति के भी लिहाज से। कुशवाहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जाति के लिहाज से भी और विधानसभा चुनाव है उसके लिहाज से भी।
रमा देवी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे मतदाताओं को साधे रखने के लिए विधानसभा चुनाव में अगर आपने कोशिश नहीं की तो विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है फिर इस तरीके से होगा कि प्रायोरिटी में क्या है। हाँ, तो प्रायोरिटी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और जो चिंताएं बता रहे हैं उस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा प्रायोरिटी में नजर आते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी हैं, लेकिन दोनों लोग दावा भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी बात है, उपेंद्र कुशवाहा माने नहीं माने, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मिला तो क्या वो राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खोना चाहेंगे? क्या उनको लगेगा कि वो किसी तरफ नहीं है, किसी हाल में नहीं है, कोई उन पर ध्यान देने नहीं जा रहा है, तो उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वो आरजेडी में जाए। और जिस तरीके से आपने उनकी गतिविधियां बताई, लग भी रहा है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरजेडी में जाएंगे और आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी उनको हाथों हाथ लेगी। अब आप ये सोचिए, मुकेश सहनी जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही अगर उपेंद्र कुशवाहा हेलीकॉप्टर में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे तो कुशवाहा के बीच में मैसेज क्या जाएगा? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल। तेजस्वी का वो मैसेज माई बाप वाला और ज्यादा मजबूत हो वही कह रहा हूं, माई बाप, माइक मतलब क मतलब कुशवाहा, माई में क जुड़ चुका है, ये आरजेडी के लोग कहना शुरू कर चुके हैं। इसलिए आपको अगर कुशवाहा को साधे रखना है और अपने साथ रखना है तो सम्राट चौधरी ठीक है, एक नेता है बीजेपी के, लेकिन अगर आप पैन बिहार देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता है, इसलिए उनको साधे रखने के लिए अभी मैंने कोई चिट्ठी भी देखी, पूर्व सांसद है मांझी करके, क्या नाम है मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी बड़ी चिट्ठी वायरल हो रही है। उन्होंने सम्राट कुशवाहा को लेकर डिमांड की है कि अगला जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी का, वो काडर का ही आदमी हो, इस तरह की उन्होंने डिमांड भी की। तो सम्राट कुशवाहा के खिलाफ एक कहीं ना कहीं विद्रोह की या नेगेटिविटी की आवाज भी आने लगी। वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर, ये चर्चा का विषय है कि बीजेपी जिस तरीके से सम्राट चौधरी से परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही थी, वो परफॉर्मेंस सम्राट चौधरी से मिली नहीं। सम्राट चौधरी का जो प्रभाव बीजेपी को लग रहा था, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, वो सम्राट चौधरी का प्रभाव कुशवाहा समाज में भी नहीं दिखा। कुशवाहा समाज को तोड़ने में लालू प्रसाद यादव बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, नवादा में भी कामयाब हुए। ये बात और है कि वहां आरजेडी से ही कोई विरोधी खड़ा हो गया जिसने विरोध कर दिया और उसने अच्छा वोट काट दिया, इसलिए बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन कुशवाहा वोट बैंक को बहुत हद तक साधने में लालू प्रसाद यादव कामयाब रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी का प्रभाव कुशवाहा पर है, इस पर सवाल बीजेपी के भीतर ही उठने लगा। ये मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, और इसलिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए फोल्ड में रखना बहुत जरूरी है। और एनडीए फोल्ड में रखने के लिए उनको अगर महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया तो वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और आरजेडी के साथ चले गए, और वो भी मुकेश सहनी की तरह हेलीकॉप्टर में मछली खाते देखे जाते हैं या कुछ फ्रूट्स खाते देखे जाते हैं, मान लीजिए नॉनवेज नहीं खाते होंगे, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। फिर कुशवाहा को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि जाना किधर है और करना क्या है। और जहां तक विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होगा। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे तो एक बड़ा क्लैरिटी था, मोदी के नाम का एक मैजिक भी होता है, उसका एक फायदा भी होता है। लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव जाएंगे तो कहानी बिल्कुल उलट होगी, उसमें आपको जाति समीकरण साधना होगा, बहुत तरह की चीजों को साधना होगा। इसलिए राज्यसभा की सीटों को लेकर के आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नजर आएगा कि बीजेपी या एनडीए के सामने बड़ी उलझन है। सवाल यह है कि एनडीए के नेता, खासतौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेता, इसको कैसे सुलझाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा की अगर नहीं सुनी गई तो मुझे तो साफ दिखाई पड़ता है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए छोड़ करके आरजेडी कैंप में जाएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचता भी नहीं। बिल्कुल। तो बिहार में एक बार फिर 2 राज्यसभा सीटों को लेकर ही सही, मगर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं बीजेपी और नीतीश कुमार कैंप दोनों में ही। अब 2 सीटें किसके हिस्से जाएंगी, दावेदार कई हैं। तो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि क्या समीकरण फिट बैठता है इन 2 राज्यसभा सीटों के लिए। हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी इस पूरे मसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद।